चलिए बच्चों, क्लास चालू किया जाए। ठीक है, चालू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जितने भी यूज पढ़ाए, जितने भी नए सब पढ़ाए, रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद करता हूं कि आपको सेंटेंस समझ में भी आ रहा होगा, आप सॉल्व भी कर रहे होंगे और अध्यापक के सामने अगर वो पूछते हैं तो आप बता भी रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब वीडियो 9 से लेकर फाइनल तक है। यहां तक कि अगर कंपटीशन में भी आता है नरेशन तो आप आराम से कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको नरेशन में SL2 बता दिया, इंट्रोगेटिव बताया, ये भी बताया कि इंट्रोगेटिव कितने होते हैं, फर्स्ट सेकेंड के बारे में बताया और नरेशन भी बताया। आज मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने नया तीसरा सेंटेंस लेके आया हूं, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंपरेटिव सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले इस वीडियो में आपके सामने पूरी तरह से इंपरेटिव के बारे में जिक्र करेंगे। फिर यदि आपको इंपरेटिव समझ में आ जाता है तो हम नरेशन बनाना आपको सिखाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस से क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस से प्रार्थना, सलाह, आज्ञा क्या होता है? प्रार्थना, सलाह, आज्ञा, अनुरोध, ये सब मेरे प्यारे बच्चों, इन सब का सेंटेंस है। ये सारी चीजें क्या होता है? ज्ञान होता है, प्रार्थना होता है, सलाह होता है, आज्ञा होता है, अनुरोध होता है। लेकिन इसमें क्वालिटी होती है। मैं आपको बता दूं इंपरेटिव सेंटेंस में क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी क्या होती है? रूल नंबर 2 याद रखिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। इसमें जो इंपरेटिव सेंटेंस में क्वालिटी होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट क्या होता है? यू। इसमें जो यू होता है ना, वो छिपा रहता है। ये इसकी क्वालिटी होती है। इसमें यू हमको नहीं दिखाई पड़ेगा। याद रखिएगा, यू इसमें क्या होता है? छिपा रहता है। 2 रूल। पहली बात, इंपरेटिव सेंटेंस प्रार्थना, सलाह, आज्ञा, अनुरोध, ग्रामर से कुछ चीज का ज्ञान होता है। और दूसरा बात, रूल 2 है, इसमें सब्जेक्ट यू क्या रहता है? छिपा रहता है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। नंबर 3 रूल क्या है? देख लीजिए रूल। मैं आपको अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जब आप अच्छी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस जान जाएंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस से प्रार्थना, सलाह, आज्ञा, अनुरोध आदि का भाव प्रकट होता है। इसमें क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट यू क्या होता है? छिपा रहता है। अब तीसरा क्या होता है? इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसका करते हैं? इंपरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम फार्मूला के बारे में बातें करें इंपरेटिव सेंटेंस का, इसमें कितना छोटा फार्मूला होता है? वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। कितना छोटा सा फार्मूला होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा दूं, जैसे ओपन द डोर, ये देखिए, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे ब्रिंग योर बुक, ये देखिए, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। लेकिन और भी सिंपल मैं आपको बताऊं कि यदि सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले डू नॉट लगा देंगे। याद रखिएगा, क्या लगा देंगे? डू नॉट। फिर मैं बता रहा हूं कि अभी मैं नरेशन नहीं बता रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। यदि आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपके सामने तुरंत नरेशन बताऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? डू नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे था ओपन द डोर, ब्रिंग योर बुक। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करते हैं? डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, डू नॉट से चालू है। डू नॉट, फिर क्या आ गया? वर्ब आया, फिर क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। बहुत आसान है, बस समझने की देरी है बस। और देख लीजिए आप, और भी देख लीजिए, जैसे
डू नॉट गो आउट, आप बाहर मत जाओ। ठीक है, ये डू नॉट हो गया, ये गो आउट बाहर जाने के लिए हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में प्रार्थना, सलाह, आज्ञा, अनुरोध का भाव प्रकट होता है। इसमें सब्जेक्ट ही छिपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक रहस्य के बाद मैं आपको और बता दूं, जो कि बहुत बढ़िया रूल है कि इंपरेटिव सेंटेंस का कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस को कभी आप इंट्रोगेटिव बना ही नहीं सकते, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होता, तो सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो इंट्रोगेटिव कभी नहीं बनेगा। तो एक समझिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस की एक विशेषता क्या होती है, इंपरेटिव सेंटेंस कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा। थोड़ा सा हल्का सा और मैं आप बता दूं कि सेंटेंस में जो इंपरेटिव सेंटेंस का होता है ना, जैसे मान लो किसी से अनुरोध किया जाए, कृपया शब्द आ जाए, क्या आ जाए, कृपया शब्द आ जाए, तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं, दयालु आ जाए, काइंड का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कृपया शब्द आए तो हम सबसे पहले प्लीज का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस हो जाए, कृपया बैठ जाइए, तो क्या हो जाएगा, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। ये देखिए कितना आसान है इंपरेटिव सेंटेंस। कृपया यहां आइए, कृपया यहां आइए, तो कृपया क्या हो गया, प्लीज यहां आइए, कम हियर। ये देखिए आ गया, कितना आसान है कि नहीं आसान है, आप देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस कितना आसान, कितना आसान होता है। फिर भी अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, और भी सेंटेंस होते हैं आपको बताऊंगा। जैसे सेंटेंस में आ जाता है आओ आओ हम आ जाएं, या ऑब्जेक्ट से चालू हो जाता है, फिर भी इसमें भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अगर आपको किसी कहना है आओ घर चले, तो क्या होगा, लेट अस गो टू होम, लेट्स गो होम भी लेट अस गो होम हो सकता है, और स्कूल चले, लेट्स गो टू स्कूल हो सकता है। तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंस को बताने वाला हूं कि यदि डायरेक्ट का सेंटेंस इंपरेटिव है तो उसे इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं। अब मैंने आपकी एग्जांपल बता दिया, इसको आपने नोट भी कर लिया, अगले वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो धन्यवाद।